मसीह खुदावन के अजीम और पाक नाम में आपकी सलामती हो। शुक्रगुजार हूँ खुदावन यीशु अल मसीह का, जिसने मुझे आज फिर अपने कलाम की खिदमत का मौका दिया। आज मैं जिस अनवान पर बात करने वाला हूँ वो है अपने इख्तियार की हिफाजत करें। अमाल 28 बाब उसकी 3, 4 और 5वीं आयत खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। खुदा के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, जब पलूस ने लकड़ियों का गट्ठा जमा करके आग में डाला तो एक सांप गर्मी पाकर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। जिस वक्त उन अजनबियों ने वो कीड़ा उसके हाथ से लटका हुआ देखा तो एक दूसरे से कहने लगे कि बेशक ये आदमी खूनी है, अगरचा समंदर से बच गया तो भी अदल उसे जीने नहीं देता। बस उसने कीड़े को आग में झटक दिया और उसे कुछ जर ना पहुंचा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, पलूस और उसके साथ कुछ साथी हैं, सिपाही हैं, और ये समंदर का सफर कर रहे हैं और समंदर के अंदर तूफान आता है और जहाज टूट जाता है, लेकिन खुदा ने इनकी हिफाजत की। ये बाहिफाजत समंदर के किनारे तक पहुंच जाते हैं और तूफान के बावजूद, जहाज के टूटने के बावजूद खुदा ने इनकी हिफाजत की और ये किनारे तक पहुंच गए। झाड़े का मौसम है, सर्द मौसम है, और कलाम में लिखा है कि उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। कलाम कहता है कि एक सांप निकला उन लकड़ियों से गर्मी पाकर। जब उनको आग लगाई गई तो पलूस के हाथ के साथ वो लपेटा गया, और जब उसके साथी जो थे, जो दूसरे उसके साथ थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि अदल इसे जीने नहीं देता। देखें, ये खूनी आदमी है, समुंदर से बच गया, तूफान से बच गया और अब इसे बाहर भी आ गया, फिर भी अदल इसे जीने नहीं देता। लेकिन पलूस रसूल जो खुदा का बंदा था और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये यीशु मसीह का एक बहुत ही खास पैरोकार बनकर उभरा है। अगरचे पहले मसीहों को सताने वाला, जलील करने वाला, कत्ल करने वाला था, लेकिन जब इसकी मुलाकात मेरे और आपके मुनज्जी यीशु मसीह के साथ हो गई तो ये वही पलूस कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और इसके अंदर मसीह का इख्तियार है, मसीह की मोहब्बत, मसीह का इख्तियार और पाक रूह इसके साथ है। जो इख्तियार इसके पास था, इस शख्स ने उस इख्तियार को इस्तेमाल किया और इस शख्स ने उस जो सांप उसके बाजू पर लपेटा गया था, जो चिमट गया था, उसको इसने झटक दिया और वो नीचे गिर गया। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि अभी स्वेलिंग होगी और ये मर जाएगा क्योंकि सांप ने काट लिया होगा। लेकिन कुछ देर बाद मालूम हुआ कि उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। वो कहने लगे कि ये बड़ा देवता है कोई, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। अजीजों, पलूस रसूल के पास मसीह का इख्तियार था, उसने उस इख्तियार को इस्तेमाल किया, उसने उसको झटक दिया। अगर मेरे पास और आपके पास मसीह का इख्तियार है तो क्या हम उस इख्तियार की कदर करते हैं? क्या हम उस इख्तियार को पहचानते हैं? क्या हमें मालूम है कि मसीह ने मुझे और आपको इख्तियार दिया है? ये तो था मसीह का इख्तियार और पलूस ने इस्तेमाल किया और वो बच गया, उसे कुछ भी ना हुआ। अब मैं आपको बताऊं कि मसीहा के साथ साथ चलने वाला उसका अपना शागिर्द यहूदा अस्करियोती, जिसको मसीह ने इख्तियार दिया
जो मसीह के साथ रहता, उसकी मिनिस्ट्री के अंदर एक खास रोल उसका, कि वो जो था खजांची था, लेकिन मसीह के उस इख्तियार को ये शख्स पहचान ना सका। इस शख्स ने, यहूदा अस्करियोती ने, मसीह के इस इख्तियार की कदर ना की, और क्या हुआ? उसका नतीजा ये निकला कि चंद रुपयों की खातर, चंद सिक्कों की खातर इसने गद्दारी की, और उसका गद्दारी का रिजल्ट क्या निकला कि उसने अपने आप को फांसी दे दी। अजीजों, अगर मेरे पास और आपके पास यीशु मसीह का इख्तियार है तो पहचाने उसको कि हमने उसको इस्तेमाल करना है, और सबसे बढ़कर हमने उस इख्तियार की कदर करनी है। पौलुस रसूल ने उस इख्तियार को इस्तेमाल किया और उसकी कदर की, और वो बच गया। यहूदा अस्करियोती ने उस इख्तियार की कदर ना की और उसने फांसी ले ली। एक और हवाला आपके साथ जो इख्तियार के तल्लुक से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। समसून की जिंदगी पर गौर करेंगे। समसून खुदा का एक खास बंदा, जो मां के पेट ही से खुदा का नजीर, जिसके सामने जितने मर्जी लोग हों वो उनको कत्ल कर देता, कोई उसके सामने ठहर ना सकता था। खुदा का एक ममसू था। खुदा ने उसको जोर दिया, खुदा ने उसको इख्तियार दिया, लेकिन हम देखते हैं कि इस शख्स ने ये दुनिया की मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार हो गया। इसको इश्क हो गया दलाइला के साथ। इसकी जिंदगी के अंदर एक दलाइला आती है और उसके साथ इस शख्स को इश्क हो जाता है। वो फुसलाती है उसको, वो अपनी बातों में उसको कायल करती है। वो कहती है कि मुझे बता तेरी शाहजोरी का राज क्या है। वो उसे शाहजोरी का राज पूछती है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन पहले तो उससे झूठ बोलता रहा, उसे ना बताया, लेकिन आखिर एक दिन उसको राज बताना पड़ा कि मेरी शाहजोरी का ये राज है। लेकिन उसी वक्त खुदा का पाक रूह उससे जुदा हो गया, और हम देखते हैं कि समसून खुदा का ममसू, लेकिन जब इस शख्स ने अपने इख्तियार की बेकदरी की, अपने इख्तियार को इस्तेमाल ना किया, अपने इख्तियार की बेकदरी की, और हम देखते हैं कि इस शख्स की जिंदगी में क्या हुआ। दलाइला आती है इस जिंदगी के अंदर और उसने उस जिंदगी को बर्बाद कर दिया। दुश्मन ने पकड़ लिया उसको, उसकी आंखें निकाल ली, उसे जंजीरों से बांध लिया। यह है खुदा के इख्तियार की बेकदरी, कि जो शख्स उसके इख्तियार की कदर करता है वो किस तरह बरकत पाता है, सरफराजी पाता है। लेकिन जो खुदा के इख्तियार की बेकदरी करता है वो किस तरह जलील और रुस्वा होता है। अजीजों, खुदावन यीशु मसीह ने मुझे और आपको इख्तियार दिया है। मसीह खुदावन ने कहा है कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूं। कोई भी शख्स, हम देखते हैं कि हम अगर किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं तो हमारे पास एक इख्तियार होगा। उस इख्तियार की कदर करें, उस इख्तियार की कदर करें और उसको सही तौर पर इस्तेमाल करें। अगर हम किसी इदारे के अंदर काम करते हैं तो हमारे पास एक इख्तियार होगा। अगर हम अपने घर के अंदर हैं, सरबराह हैं घर के, तो हमें खुदा ने इख्तियार दिया है। उस इख्तियार को पहचाने और उसकी कदर करें। अजीजों, ये था इख्तियार जो खुदा ने दिया हमें, लेकिन मसीह खुदावन ने हमें अपना इख्तियार दिया। वो इख्तियार क्या है? मेरे और आपके मसीहा ने कहा कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूं। जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे, बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। मसीह खुदावन ने कहा तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, इससे तुम्हें कुछ जर नहीं पहुंचेगा।
क्या मसीह खुदावन के उस इख्तियार को हम इस्तेमाल करते हैं? अगर इख्तियार हमारे अंदर है तो फिर हम मायूस नहीं हैं। चाहे वबा हो, चाहे मुश्किल हो, तंगी हो, परेशानी हो, दुख हो, सुख हो, किसी भी हाल के अंदर रहें, हमें मालूम है कि हमारे पास मसीह का इख्तियार है। पौलुस रसूल आजम बयान करता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें रहकर सब कुछ कर सकता हूं। वो कहता है मैं घटना भी जानता हूं, मैं बढ़ना भी जानता हूं, मैंने शेर होना भी सीखा है, मैंने भूखा रहना भी सीखा है। फकत किस तरह? अपने तौर से नहीं। वो कहता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें रहकर सब कुछ कर सकता हूं। ताकत बख्शने वाला, इख्तियार देने वाला मेरा और आपका यीशु मसीह है। अगर हम उसके साथ पेवस्त हैं, अगर हम उसकी तालीम को अपने अंदर लिए हुए हैं, अगर उसका इख्तियार हमारे पास है और हम उसकी कदर करते हैं, तो फिर जरूर हम कामयाब होंगे और नाकाम नहीं होंगे। अजीजों, अगर मसीह के इख्तियार की कदर करेंगे तो जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होंगे। कोई भी दलाइला आपकी जिंदगी के अंदर आए, खा वो पैसे की सूरत में हो, खा वो किसी भी नशे की सूरत में हो, खा वो किसी लालच की सूरत में हो, खा वो किसी इश्क की सूरत में हो, खा वो किसी और दुनिया के लालच की सूरत में, दलाला अगर आपकी जिंदगी के अंदर आएगी तो वो नाकाम हो जाएगी। अगर आप मसीह के इख्तियार की कदर करेंगे, अगर आप मसीह के इख्तियार की कदर नहीं करेंगे तो वो दलाइला आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। अजीजों, मसीह के इख्तियार को पहचानें और उसकी कदर करें। वो इख्तियार जो उसने अपने रास्तबाज लोगों को दिया, अपने रसूलों को दिया, और वही इख्तियार आज के दौर के अंदर उसके लोग भी जब इस्तेमाल करते हैं तो खुदावन उन्हें फतह से भरकर गलबा देता है। खुदावन आप सबको इस कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे, मसीह के नाम से आमीन।